अंबाला कैंटोनमेंट बोर्ड अधिकारियों द्वारा मिली भगत करके नियमों को ताक में रखकर म्यूबल क्योसेक यानी खोखे बनाने का खेल सामने आया है। कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व पार्षद और भाजपा नेता उमेश साहनी उर्फ बिट्टू ने बोर्ड द्वारा नियमों की अवहेलना करके खोखे बनाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व पार्षद के अनुसार बोर्ड ने कागजों में इसका अंग्रेजी नाम क्योसेक यानी कि खोखे का नाम देकर असलियत में पक्की शटर वाली दुकानें बनाने का खेल कर दिया है, जिनमें लेंटर की जगह टीन डालकर चार दीवारी और फर्श डाला गया है, जो कैंटोनमेंट एक्ट की अवहेलना है। उन्होंने इसकी शिकायत एडिशनल डायरेक्टर सहित अन्य उच्च अधिकारियों से की है। साहनी का कहना है कि रोड बर्म पर खोखे या दुकानें बनाना गैर कानूनी है। साहनी का कहना है कैंटोनमेंट बोर्ड अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर जवाहरलाल नेहरू मार्ग, अलेक्जेंडर रोड, लॉरेंस रोड और जगाधरी रोड टी पॉइंट पर रोड साइड बर्म पर क्योसेक यानी खोखे बना दिए हैं और अभी ऐसे और भी बनाने हैं। उनका कहना है यह नियम 5 ऑफ कैंटोनमेंट भूमि एडमिनिस्ट्रेशन नियम 1937 क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड का सरासर उल्लंघन है। साहनी का आरोप है यदि कभी सड़क को चौड़ा करने की जरूरत पड़ी या चौड़ा करना पड़ा, इन्हें तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा बोर्ड में पहली बार देखने को मिला। उनका कहना है कि एक्ट के मुताबिक ग्रीन बेल्ट और रोड बर्म के नीचे पानी की पाइपलाइन व केबल जा रही है। इनमें खराबी आने पर इन खोखों को कैसे हटाया जाएगा? उमेश साहनी ने अब इसकी शिकायत स्थायी लोक अदालत में याचिका देकर बोर्ड के सीईओ को पार्टी बनाया है। भाई साहब ये कागजों में तो खोखे कहे गए हैं, वैसे इसको आप देखो तो ये दुकानें हैं। खोखों पे आप शटर नहीं लगा सकते। इसका परमानेंट प्लेटफार्म 4-4 फुट ऊंचा पक्का बना के उसके ऊपर ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, पर ये दुकानें बनाई गई हैं, शटर लग रहे हैं, आप देख रहे हो। ये रोड साइड बर्म पे हैं। ये रोड साइड बर्म पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। सर, एक खोखा ऐसा है जो हाईवे से मात्र 150 मीटर की दूरी में बनाया गया है और ना उसकी पार्किंग है। अगर ये सड़क चौड़ी करनी पड़ी तो इसका क्या होगा? तो सड़क चौड़ी नहीं हो सकती। सड़क चौड़ी होएगी तो इसको तोड़ना पड़ेगा। ये आपको ये जो रोड जा रही है ये अलेक्जेंड्रा रोड, जवाहरलाल नेहरू मार्ग भी इसको कहते हैं, और जो सामने रेलवे स्टेशन की तरफ सड़क जा रही है अलेक्जेंड्रा रोड से, इसको लॉरेंस रोड कहते हैं। ये दोनों एमईएस की रोड हैं, मिलिट्री स्टेट सर्विसेज की। इसकी जो बर्म है वो कैंटोनमेंट बोर्ड की होती है, पर उसमें एक पर्पज़ होता है कि कैंटोनमेंट बोर्ड क्या यूज़ कर सकता है। फुटपाथ बनाने के लिए, पानी की पाइप लाइन डालने के लिए, केबल के लिए यूज़ कर सकता है, इसको प्लांटेशन के लिए यूज़ कर सकता है। इस यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। ये सब अवैध निर्माण हो रहा है। तो जी हालांकि ये खोखे बने तो खोखों में शटर तो अलाउ ही नहीं होता। खोखो में टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर में शटर नहीं अलाउड होता। ये कैंटोनमेंट एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये नियमों की सीधी सीधी अनदेखी है। बिल्कुल अनदेखी है। ये अवैध निर्माण हो रहा है। ये अपने चेतों को छावनी परिषद कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारी खुश कर रहे हैं। इसमें कोई एक्शन इसमें मैं अब अपना डायरेक्टर जनरल डिफेंस स्टेट और प्रिंसिपल डायरेक्टर को कंप्लेन करने लगा हूँ। इस पता लगा है कि इस प्रकार के 5 और इस प्रकार के खोखे बनने हैं अलग अलग जगह। वो उनको पता होगा, छावनी परिषद वालों को, कैंटोनमेंट बोर्ड वालों को, क्या कर रहे हैं ये। पर ये जहाँ भी अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो वैध है। मैं तो सारी जांच करूँगा। इसके लिए नियमों की पालना नहीं की गई, कोई ओपन ऑक्शन नहीं की गई, कोई इसके लिए टेंडर नहीं मांगे गए, कोई बोली नहीं मांगी गई, कुछ नहीं करा गया। वहीं जब नियमों का उल्लंघन करके बोर्ड द्वारा म्यूबल क्योसेक खोखा डिस्प्यूट बारे कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ अनुज गोयल से बात की गई तो उनका कहना है कि ये खोखे नहीं बल्कि म्यूबल क्योसेक है, जो अखबारों में विज्ञापन के बाद बोली लगाकर 3 साल के लिए किराए पर दिए गए हैं। उनका कहना है इनकी हर 3 साल बाद बोली होगी और फिर उस व्यक्ति को अलॉट होंगे जो ज्यादा बोली देगा। यह डिस्पेंटल मटेरियल से बनाए जा रहे हैं। उनका कहना है इससे बोर्ड की आय भी बढ़ेगी। मेरी कभी एक्स एमसी से तो बात नहीं हुई स्पेसिफिकली, लेकिन हाँ कुछ लोगों का फ़ोन ज़रूर आ रहा है कुछ दिनों से, और कुछ अफवाहें चल रही हैं मार्केट में। उनको मैं आज आपके माध्यम से बिल्कुल मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये कि खोखे नहीं है। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि खोखे दे दिए हैं और ये अब हमेशा के लिए उनको दे दिए गए हैं, हर साल 5% रेट इंक्रीज़ करके उन्हीं को दे दिए गए जिनको दे दिया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो ये परमानेंट शॉप्स बनाई गई हैं,
ये सिर्फ सेमी परमानेंट शॉप्स हैं कुछ जगहों पे, या कुछ जगहों पे तो सेमी परमानेंट भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो डिस्पोजेबल, जो डिसमेंटल्ड, जो प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू हमने कुछ कियोस्क बनाए गए हैं, ठीक है। और उन कियोस्क को कुछ कुछ जगह पे 3 साल के लिए ऑक्शन करा गया। अब वो ऑक्शन सिर्फ 3 साल के लिए ही है। चलो, वो ऑक्शन सिर्फ 3 साल के बाद दोबारा से उनको ऑक्शन करा जाएगा। तो ये जो कहना कि ये हमने खोखे बनाए हैं और ये हर बारी 5% पे इंक्रीज करके सबको दे दिए जाएंगे और ये परमानेंट स्ट्रक्चर बनाए हैं, बिल्कुल ही गलत है। सर इसमें क्या कंटोनमेंट बोर्ड की आय में भी वृद्धि होगी कि इसके बदले? बहुत ज़्यादा। देखिए, कैन बोर्ड और अब आज की स्थिति को देखते हुए तो सभी के सभी जितने भी छावनी परिषद हैं, सभी की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी सी ख़राब होती जा रही है। छावनी परिषद अम्बाला की भी फाइनेंशियल पोजीशन पहले के मुकाबले धीरे धीरे कम हो रही है। तो अब बोर्ड धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि हम ऐसे ऐसे एवेन्यू जनरेट करें जहाँ पे बोर्ड को खुद अपनी आमदनी हो सके, और ताकि हमें ग्रांट की ज़रूरत कम से कम पड़े। सर कहा जा रहा है कि जहाँ पर ये बनाई गई है वहाँ पे बनाई नहीं जाने ग्रीन बेल्ट है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट जहाँ पे ये बनाई गई हैं वो एरिया क्लासी लैंड है, तो उसमें कोई क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड का कोई डिस्प्यूट नहीं है। जहाँ पे हमने बनाई हैं वहाँ पे अतिक्रमण और एंक्रोचमेंट को रोकने के दृष्टिकोण से ही वहाँ पे सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर या फिर जैसे हमने कहा डिसमेंटल्ड होने वाले जो ये प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, इनको लगाया गया है। कहा जा रहा है कि अपने सभी जो एमसीज वगैरह है इनको दी गई है, सब कुछ ऑप्शन की गई अपने ही चरित्रों को। ये तो बहुत ही निराधार बात है। देखिए, ऑक्शन ओपन ऑक्शन होती है, पब्लिक ऑक्शन होती है। कोई भी पब्लिक के लोग हैं आ सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, और जिसकी भी सबसे ज़्यादा बोली गई है उनको दुकान मिली है। और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसको दुकानें मिली हैं, उनका नाम तो आपको ऑफिस से मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बात है एमसीज़ को आप कह रहे हैं देना, तो एमसीज़ को तो एज पर राइट कभी दुकानें मिल ही नहीं सकती। अगर उन्हें दुकान मिलेंगे तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। धीरे धीरे बहुत जगहों पे छावनी परिषद अम्बाला दुकानें बना रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में आपको भी पता है कि नौकरियां का स्तर थोड़ा सा कम हो गया है। कोरोना के चलते चलते सरकार में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां उतनी नहीं रही हैं। तो